तो LIC का ये जो निवेश प्लस प्लान है क्या, ये आखिर है क्या? क्या ये एक इंश्योरेंस है या ये एक इन्वेस्टमेंट है या फिर इन दोनों के बीच का कुछ है? आइए आज इसके ऑफिशियल ब्रोशर को ही आधार बनाकर इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक यूलिप है, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब आप इसे एक 2-in-1 प्रोडक्ट की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ही पैकेज में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और मार्केट से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा, इस प्लान को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। पहले कि ये निवेश प्लस आखिर है क्या, फिर शुरू में कौन से बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, इसके बाद आपका पैसा काम कैसे करता है, फिर देखेंगे कि ग्रोथ, बोनस और खर्चे क्या क्या हैं, अपने फंड्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, और आखिर में इसके रिस्क क्या हैं और क्या है वो बातें जो जानना बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये निवेश प्लस है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। मतलब आपको बस एक बार पैसा देना है और ये मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। इसकी कुछ खास बातें हैं, उन पर गौर करते हैं। पहली बात, प्रीमियम सिर्फ एक बार भरना है, बार बार की झंझट नहीं। दूसरी बात, इसके बदले में आपको पूरी पॉलिसी के टर्म के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तीसरी और सबसे अहम बात, आपकी जो बचत है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और हाँ, आपको ये आज़ादी भी मिलती है कि आप अपना बीमा कवर और इन्वेस्टमेंट फंड खुद चुन सकें। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, वो फैसले जो कोई भी पॉलिसी होल्डर शुरुआत में लेता है और जो आप कह सकते हैं पूरी पॉलिसी का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 जो इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करता है, इसमें जो बीमा कवर है वो दिए गए प्रीमियम का सिर्फ 1.25 गुना होता है बस। वही दूसरी तरफ है ऑप्शन 2 जो सिक्योरिटी को, सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसमें बीमा कवर प्रीमियम का सीधा सीधा 10 गुना होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और एक बात पर और गौर करना जरूरी है, ऑप्शन 2 जो है वो सिर्फ 35 साल की उम्र तक के लोगों के लिए ही अवेलेबल है। तो सवाल बस इतना सा है कि प्राथमिकता क्या है, इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना या फिर एक बड़ा लाइफ कवर लेकर परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रीमियम भर दिया। अब सवाल ये है कि उस पैसे का होता क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है वो काम कैसे करता है। प्रोसेस जो है वो काफी सीधा साधा है। आप एक बार में प्रीमियम देते हैं, फिर सबसे पहले उसमें से एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कट जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे से आपके चुने हुए फंड में यूनिट्स खरीद लिए जाते हैं। बस अब चुनने के लिए आपके पास 4 अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं और हर एक का रिस्क लेवल मतलब जोखिम अलग है। जैसे कि बॉन्ड फंड, ये सबसे सेफ है, आप समझ लीजिए जैसे किसी प्लेन रास्ते पर चलना। फिर आते हैं सिक्योर्ड फंड और बैलेंस्ड फंड, ये बीच का रास्ता है। और आखिर में है ग्रोथ फंड, जिसमें जोखिम सबसे ज्यादा है, लेकिन हाँ, इसमें रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा। अब बात करते हैं कि वक्त के साथ ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता कैसे है, इसमें बोनस क्या क्या मिलते हैं, और हाँ, वो कौन से खर्चे हैं जो आपके फंड की वैल्यू पर असर डालते हैं। इस प्लान का एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है गारंटीड एडिशंस। होता क्या है कि कुछ तय सालों के बाद, जैसे पॉलिसी के 6ठे साल, 10वें साल, 15वें साल में LIC आपके दिए गए प्रीमियम का एक फिक्स्ड परसेंटेज आपके फंड में अपनी तरफ से जोड़ देती है। इस पैसे से और यूनिट्स खरीदे जाते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, और वो है चार्जेस जो आपके फंड से काटे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जो अगर आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तो कम लगता है। फिर है मोर्टेलिटी चार्ज, ये आपके लाइफ कवर का खर्चा है, और जैसा हमने देखा ऑप्शन 2 में ये ज्यादा होता है। इसके अलावा एक सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज भी है, और अगर आप फंड बदलते हैं या बीच में पैसे निकालते हैं तो उस पर भी छोटे मोटे चार्ज लगते हैं। अच्छा, ब्रोशर में दिए गए एक उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑप्शन 1 लेता है, यानी इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन, और 1,25,000 रुपए का सिंगल प्रीमियम देता है। अब अगर हम ये मानकर चलें कि उसे 8% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद मैच्योरिटी पर करीब 4,65,000 रुपए मिल सकते हैं।
लेकिन हाँ, ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। अब ठीक इसी सिचुएशन में ऑप्शन 2 को देखते हैं, यानी जहां बीमा कवर ज्यादा है। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न की दर वही है, लेकिन 8% के रिटर्न पर मैच्योरिटी वैल्यू करीब 3,74,000 रुपए है। अब ये वैल्यू कम क्यों है? सिंपल है, क्योंकि बड़े लाइफ कवर की कीमत चुकाने के लिए आपके फंड से ज्यादा मोर्टेलिटी चार्ज काटा गया है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, कि पॉलिसी में जो पैसा जमा है उसे इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है। मतलब मैच्योरिटी, पार्शियल विड्रॉल और सरेंडर के नियम क्या है। देखिए, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इस पॉलिसी में 5 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले 5 साल तक आप अपना पैसा किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। अपने फंड्स तक पहुँचने के मोटे मोटे तौर पे 4 तरीके हैं। पहला, जब पॉलिसी पूरी हो जाए तो उस वक्त की जो भी यूनिट फंड वैल्यू होगी वो पूरी मिल जाएगी। दूसरा, भगवान ना करे अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड या यूनिट फंड वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। तीसरा, 5 साल पूरे होने के बाद कुछ शर्तों के साथ बीच में पैसा निकाला जा सकता है। और चौथा, पॉलिसी को सरेंडर कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उसका पैसा भी मिलेगा 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ही। और अब आते हैं सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी बात पर, रिस्क यानी जोखिम क्या है और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ब्रोशर में एक लाइन लिखी है और शायद ये सबसे जरूरी लाइन है। वो कहती है, इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा वहन किया जाता है। इसका बिल्कुल साफ साफ मतलब है कि बाजार ऊपर जाए या नीचे, उसका सारा का सारा रिस्क पॉलिसी होल्डर का है, LIC का नहीं। तो कुल मिलाकर जो बातें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, ये एक यूलिप है, कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। दूसरी, पैसा कैपिटल मार्केट के रिस्क पर लगा है। तीसरी, आपकी यूनिट्स की वैल्यू यानी NAV ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। और चौथी, किसी फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो भविष्य में भी वैसा ही करेगा। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या बाजार का ये रिस्क और बीमा की ये सुरक्षा, इसका जो ये कॉम्बिनेशन है, क्या वो किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठता है? और इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।